जय श्री राम। दोस्तों, जीत जाओ खुद के लिए। अपने आप को ऐसा बनाओ कि मेरे को खुद के लिए जीतना है, अपनों के लिए जीतना है। ऐसा क्यों? क्योंकि तुमको हराने के लिए पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। कभी किसी की खुशी, किसी को आगे हुए बढ़ते हुए कोई देखना नहीं चाहता। मैं एस्ट्रोलॉजर मदन मोहन लखोटिया, मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सबका एक बार पुनः हार्दिक स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे मेष राशि। मेष राशि के लिए मैंने लिखा है, क्यों है संतान की चिंता? ऐसा क्या कारण है? क्या यह चिंता 2026 में दूर होगी? मेरे मोबाइल नंबर 9829911500। दोस्तों, अगर हम चिंता की बात करें तो यह एक बहुत बड़ा मैटर है। संतान की चिंता बहुत सारे लोगों को 2016 के बाद से ही है। ऐसा क्या कारण था? 2016 में यहां पर राहुदेव बैठे थे और राहुदेव पाप ग्रह, क्रूर ग्रह, छलिया ग्रह, मति भ्रमित करके परिणाम बदलने वाले ग्रह होते हैं। और 2016 से लेके अगस्त 2017 के दौरान यहीं रहे। और यह भाव है सूर्यदेव का। सूर्यदेव के भाव में राहुदेव के बैठने से राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु होने के कारण यहां पर दृष्टि ग्रहण दोष पैदा कर दिया, यानी इस भाव में ग्रहण लगा दिया सीधी लैंग्वेज में, जिसके कारण मेष राशि के लोगों को संतान की चिंता, इस समय में भी संतान की चिंता। कैसी चिंता? चिंता के रूप अनेक हैं, सब रूपों का एक ही रिजल्ट है चिंता। चिंता कैसी? शिक्षा के क्षेत्र को लेकर हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में सफलता ना मिलने के कारण हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र से उन्नति करके नौकरी ना पाने के कारण हो सकती है, आपके संतान का जिद्दीपन के कारण हो सकती है, आपके संतान का व्यवहार और स्वभाव ठीक ना होने के कारण हो सकती है, आपकी संतान का दांपत्य जीवन के कारण भी चिंता हो सकती है, आपकी संतान का विवाह का संबंध नहीं बैठने के कारण या विवाह हो जाने के बाद उसका पति पत्नी का आपस में तालमेल नहीं बैठने के कारण, या आपकी संतान का दांपत्य जीवन में जीवन साथी रूठ करके चले जाने के कारण, या उनके मामले विचाराधीन होने के कारण, या नौकरी के क्षेत्र में व्यवधान होने के कारण, नौकरी के क्षेत्र में प्रमोशन न मिलने के कारण, और जो लोग विदेश में जाके नौकरी करना चाहते हैं उसमें अवरोध आने के कारण, कई कारण हैं जिसके कारण, संतान की बीमारी के कारण, ऐसे बहुत से कारण हैं जिनके कारण एक चिंता जैसी स्थिति का आभास तब से ही हो गया। और यह सिस्टम बार बार आपकी संतान पर हमला करके चिंता को बढ़ाने जैसी स्थिति का आभास होता है। मैं मानता हूं कि 2022 से पहले यह स्थिति टुकड़ों में थी। टुकड़ों की परिभाषा, जैसे कि इस स्थिति का यहां पर अगस्त 2017 के बाद मार्च 2019 से और तकलीफें हो गई। इस समय तो कुछ कम रही, अगस्त 2017 के बाद कुछ कमी आ गई, लेकिन मार्च 2019 के बाद स्थितियां विकट और तकलीफ वाली वापस बन गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहां पर राहुदेव और यहां पर केतुदेव आ गए। केतुदेव की नवम दृष्टि, नवम कैसे हुई? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस भाव पर पड़ने के कारण, और केतुदेव भी इस भाव के शत्रु होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर करके तनावपूर्ण स्थितियां बना दी, जिसके कारण मेष राशि के लोगों को संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता बराबर बनी हुई थी। और यह समय सितंबर 2020 तक जबरदस्त परेशान करने वाला था, जबरदस्त परेशान करने वाला था। लेकिन अप्रैल 2022 से जो इस भाव की स्थितियां बनी, वो स्थितियां बहुत खतरनाक और खराब बनी। कैसे? इस भाव के स्वामी तो है सूर्यदेव, और अप्रैल 2022 में
मंगलदेव के घर में सूर्यदेव विराजमान हो गए, मंगलदेव के घर में राहुदेव विराजमान हो गए। राहुदेव के विराजमान होने से क्या हुआ, इनकी पंचम दृष्टि आपकी कुंडली के संतान के भाव पर पड़ रही थी। संतान के भाव पर दृष्टि पड़ने के कारण संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता। इसमें वो बात भी है कि बहुत सारे लोग जो संतान प्राप्त करना चाहते हैं उनको बार बार तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। तो यहां पर राहुदेव का जो प्रभाव रहा वो ऐसा हो गया। ये प्रभाव ऐसा क्यों रहा, क्योंकि ये सूर्यदेव का घर है और राहुदेव सूर्यदेव के शत्रु हैं और राहुदेव की 3 दृष्टियां पड़ती है, पंचम, सप्तम और नवम। अपनी दृष्टियों के प्रभाव के कारण राहुदेव ने इस भाव को खराब कर दिया, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां चिंताजनक हो गई। तो क्या जब से राहुदेव का प्रभाव चल रहा है ऐसा नहीं है, तो फिर कैसा है दोस्तों? जनवरी 2023 से देखिए राहुदेव का प्रभाव तो रहा अक्टूबर 2023 तक, लेकिन इसके पहले ही शनिदेव भी आपकी कुंडली के एकादश लाभ भाव में आकर के अपनी सप्तम दृष्टि आपकी कुंडली के पंचम भाव पे अपने शत्रु सूर्यदेव के घर पे डाल रहे थे। हालांकि शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं, लेकिन दोनों के संबंध ठीक नहीं होने के कारण शनिदेव अपने पिता होने के बावजूद भी पिता को शत्रु की संज्ञा मानते हैं, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी स्थिति का आभास करा दिया। राहुदेव की दृष्टि अलग और शनिदेव की दृष्टि अलग, लेकिन शनिदेव को किसी की जरूरत नहीं है, ना थी ना है। तो यहां पर शनिदेव का जो प्रभाव रहा उसके कारण आपकी संतान की चिंता बराबर बनी रही और यह चिंता ऐसी कि साली कुछ समझ में नहीं आए, चिंता जाने का नाम नहीं लिया। और शनिदेव का प्रभाव 29 मार्च 2025 तक रहा। और क्या हो सकता है दोस्तों? 29 मार्च 2025 तक तो रहा, लेकिन 18 मई 2025 से इस भाव में केतुदेव आके विराजमान हो गए। केतुदेव भी पाप ग्रह और इस भाव पर राहुदेव की सप्तम दृष्टि पड़ रही है। राहुदेव का प्रभाव ज्यादा होने के कारण इस भाव की स्थितियों को खराब और कमजोर कर दिया, जिसके कारण इस भाव की स्थितियां आज भी तनावपूर्ण बनी हुई है। यानी संतान की चिंता कल भी थी, आज भी है और 2026 में पूरे साल रहेगी। तो यहां की स्थितियां 2026 में मजबूत होने के संकेत देखने को नहीं मिलते। अब आप कहते हो साहब सूर्यदेव कुछ करेगा नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि राहुदेव और केतुदेव पाप ग्रहों का प्रभाव इतना मजबूत है। सूर्यदेव ग्रहों के राजा होने के बावजूद भी कुछ भी करने में सक्षम नहीं रहेंगे, जिसके कारण इस भाव की स्थितियों को सुधारने का काम कर सके वो स्थितियां पैदा नहीं कर पाएंगे। तो क्या करना चाहिए दोस्तों? 2026 में ऐसी स्थितियों का निर्माण होता है, इसमें सुधार के संकेत नहीं मिलते हैं। और इसके अलावा कोई कारण हो सकता है? कारण बहुत सारे हैं, ध्यान से सुनो। पंचम भाव के स्वामी होते हैं सूर्यदेव। अगर पंचम भाव के स्वामी कुंडली के चौथे भाव में आ जाते हैं, यहां पर विराजमान हो जाते हैं, तो इस भाव से 12वां सूर्य हो गया। 12वां सूर्य होने के कारण, इस भाव से तो 12वां हो गया ना, 12वां सूर्य होने के कारण इस भाव के परिणाम खराब और कमजोर करके चिंता देने जैसी स्थिति का आभास कराते हैं। और माना कि इस भाव के स्वामी कुंडली के छठे भाव में चले गए तो भी संतान से किसी न किसी प्रकार से चिंता जैसी स्थिति का आभास होता है। इस समय में बहुत संयम और सावधानी से काम लेने का प्रयास करना चाहिए। और क्या हो सकता है? जब इस भाव के स्वामी कुंडली के सप्तम भाव में अपने नीच राशि में आ जाते हैं, यह ग्रह शुक्रदेव का, और राशि है तुला, और तुला राशि में
सूर्यदेव नीच राशि में हो जाते हैं। जब इस भाव के स्वामी अपनी नीच राशि में आ जाते हैं तो इस भाव की स्थितियां खराब और कमजोर हो जाती है। खराब और कमजोर होने के कारण इस भाव के परिणामों में तकलीफ पैदा हो जाती है, तनाव पैदा हो जाता है। ऐसी स्थितियों के कारण इस भाव की स्थितियां तनावजनक की महसूस होती है, क्योंकि इस भाव के स्वामी नीच राशि में होने पर अच्छे परिणामों का संकेत देखने को नहीं मिलता है। अगर इस भाव के स्वामी कुंडली के अष्टम भाव में चले गए तो भी स्थितियां खराब और कमजोर और तनावपूर्ण परिणाम देती है। अगर इस भाव के स्वामी कुंडली के 12वें भाव में चले गए तो भी संतान की चिंता या संतान के कारण चिंता जैसी अवस्था का ही आभास होता है। इस बात को मानकर चलना चाहिए। और क्या हो सकता है दोस्तों, अगर इस भाव के स्वामी सूर्यदेव राहुदेव के साथ बैठ जाते हैं तो ग्रहण दोष हो जाता है। ग्रहण दोष होने के कारण इस भाव की स्थितियां खराब, कमजोर, चिंताजनक, तनाव देने वाली, पीड़ा देने वाली और व्यवधान करने वाली स्थिति का निर्माण करती है। अगर केतुदेव के साथ बैठ जाते हैं तो भी इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलते हैं। अगर इस भाव के स्वामी शनिदेव के साथ बैठ जाते हैं तो भी इस भाव के परिणामों को खराब और कमजोर करके चिंताजनक स्थिति का आभास कराते हैं। चिंताजनक स्थिति का आभास कराते हैं। कुंडली के कहीं भी इस भाव के स्वामी राहुदेव, केतुदेव और शनिदेव के साथ बैठ जाते हैं तो अच्छे परिणामों की उम्मीद ना रखना चाहिए। उनको तो संतान के कारण चिंता या संतान से चिंता जैसी स्थिति का ही आभास देखने को मिलेगा। तो इस भाव की स्थितियां 2026 में सुधरने के संकेत देखने को नहीं मिलते हैं। क्या करना चाहिए दोस्तों, सीधी लैंग्वेज में बात करूं तो अभी आपको शनिदेव की 7.5 भी चल रही है। पहली बात 7.5 का प्रभाव, दूसरी बात राहुदेव और केतुदेव का प्रभाव। यह स्थिति ठीक नहीं है। क्या करें? सबसे पहले यही कहूंगा कि शनिदेव को प्रत्येक शनिवार को शनिदेव के मंदिर में जाके मूर्ति पे थोड़ा तेल चढ़ावें, दीपक करें और जरूरतमंद लोगों में 5-25 रुपए के तेल की जलेबी या तेल के लड्डू वितरण करें। अपने राइट हैंड के मिडिल फिंगर में एक शनि मुद्रिका धारण करें। किसको कहते हैं शनि मुद्रिका? जो घोड़े के पांव में नाल लगती है उसके लोहे की अंगूठी, या समुद्र में चलने वाले जहाज के लोहे की अंगूठी बना करके उसको शनिदेव के 23,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके शनिवार को संध्या काल में धारण करें। जिन लोगों को अंगूठी लेने में, बनाने में, अभिमंत्रित करने में तकलीफ आए वो मेरे से परचेज कर सकते हैं। राहुदेव और केतुदेव, यह मामला ठीक नहीं है। इसी के कारण आपकी यह चिंता बनी हुई है। क्या करें? प्रतिदिन पक्षियों को दाना पानी और कुत्तों को रोटी, ब्रेड, बिस्किट खिलाएं, दूध पिलाएं। जितना संभव हो सके हनुमान जी की आराधना करें। संकट कटे मिटे सब पीरा, बहुत बड़ा लाभ होगा। करें दोस्तों, करें। कैसा लगा मेरा वीडियो? ज्यादा से ज्यादा लोगों में भेजें। लाइक, अनलाइक जो भी करना है करें। कमेंट अवश्य दें और सब्सक्राइबर्स करने की कृपा करें। धन्यवाद। जय श्री राम।